राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलंगाना के निजामाबाद में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह चुनाव सिर्फ हमारे उम्मीदवारों को हैदराबाद भेजने के लिए नहीं है, बल्कि यह तेलंगाना के भाग्य और परिदृश्य को बदलने का एक अवसर है। नड्डा ने केसीआर सरकार पर हमला बोला और कहा कि केसीआर सरकार ने तेलंगाना में कोई काम नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास में विश्वास करती है। पीएम मोदी के नेतृत्व में आज भारत तेजी से विकास कर रहा है। भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ निजामाबाद के क्षेत्र में विधानसभा के लिए हमारे गुप्ता जी और कुलाचारी जी के लिए मुझे आने का सौभाग्य मिला है। आपका जो जोश और उत्साह मैं देख रहा हूँ वह मुझे स्पष्ट बता रहा है कि आपने हमारे दोनों प्रत्याशियों को चुनाव जिताकर हैदराबाद भेजने का मन बना लिया है। ये बात स्पष्ट दिखती है। यह चुनाव सिर्फ किसी को और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हैदराबाद भेजने का ही नहीं है। यह चुनाव तेलंगाना की आने वाले समय में तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने का मौका है और दोनों को अच्छा करने का मौका है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की तरफ से मैं आपको ये बताने आया हूं कि यह चुनाव अगर बीजेपी जीतती है तो तेलंगाना की तस्वीर और तकदीर जरूर बदलेगी। ये बात पक्की है। मैं यहाँ ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने तेलंगाना के लिए लड़ाई लड़ी और तेलंगाना अलग प्रदेश बने, इसके लिए अपना जीवन लगाया, उन लोगों को पीछे करके आज केसीआर ने सिवाय अपने परिवार को बढ़ाने के और कोई काम नहीं किया। परिवारवाद के खिलाफ ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ती है और आगे बढ़ने की दृष्टि से आप लोगों का विकास हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को हम आगे बढ़ाने के लिए चले हैं। मित्रों, आज आपको जान करके आश्चर्य भी होगा कि हाईएस्ट इन्फ्लेशन, सबसे ज्यादा महंगाई अगर है तो वो तेलंगाना में है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना लागू की, लेकिन केसीआर ने उसको यहाँ नहीं लगने दिया। यहाँ तेलंगाना में गरीबी रहने देनी है क्या? आपको विकास चाहिए ना? मोदी जी की गारंटी है ना? अच्छा, एक बात बताओ, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई कि नहीं हो गई? और अब आपने इन दोनों को जिताना, अगले साल फिर से 2024 में मोदी जी को जिताना, भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ये भी हम आपको बताना। मित्रों, मैं यहाँ ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक देश की तरक्की का सवाल है तो आज गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, हमारा आदिवासी भाई, हमारा अनुसूचित जाति वाला भाई, हमारा किसान, हमारा युवा, इनको अगर किसी ने ताकत दी है तो नरेंद्र मोदी जी ने ताकत दी है। ये मैं बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल, 1 किलो दाल मोदी जी ने पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? 13.5 करोड़ पर लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए। ये बदलता भारत है, ये आगे बढ़ता भारत है। हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि विकास के दृष्टि से अगर हम प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना की बात करें, स्वच्छता अभियान की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, उजाला योजना की बात करें, ये सारी योजनाओं को धरती पर उतारने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। हमारी सरकार बनाओ, हम आपको वायदा करते हैं कि हम आपको अच्छा सुशासन देंगे और सुशासन के साथ साथ इफेक्टिव प्रशासन देंगे, इफेक्टिव प्रशासन देंगे। इसके साथ साथ हम जो गरीब लोग हैं उनको हम ताकत देंगे, उनको जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनको हम ताकत देंगे और हम फर्टिलाइजर और आवास की व्यवस्था कर देंगे, जिसको हम कहते हैं कुड्डू और गुड्डू, दोनों की व्यवस्था हम करके देंगे। ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। और इसी तरीके से फार्मर्स को हम प्रायोरिटी देंगे और महिलाओं को हम ताकत देंगे। इसी तरीके से जो हम लोगों को प्रति एकड़ फर्टिलाइजर के लिए 18,000 रुपए जो सब्सिडी मिलती है, उसके ऊपर
हम 2,500 रुपए का इनपुट सहायता प्रदान करेंगे सीमांत किसानों को, इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। और इसके साथ साथ अभी प्रधानमंत्री जी ने हल्दी बोर्ड घोषित किया है। हल्दी के दाम को आपको सही दाम मिल सके और हल्दी का प्रोसेसिंग प्लांट भी लगे, इसकी भी हम चिंता करेंगे और इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। उसी तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को मिले, इसकी हम चिंता करेंगे। आज तेलंगाना आज पीछे जा रहा है, इसको आगे बढ़ाना है तो कमल का बटन 30 तारीख को दबाना है और विकास की नई गाड़ी आगे बढ़ानी है। इसके लिए हमको काम करना है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।